कहानी की शुरुआत में हम कुछ मिलिट्री ट्रक्स को देखते हैं जो एक कंटेनर लेकर भारी सिक्योरिटी के साथ किसी जगह जा रहे होते हैं। मजे की बात यह है कि ये फौजी भी नहीं जानते कि इस कंटेनर के अंदर क्या है। वो बस यही अंदाजा लगा रहे होते हैं कि इसमें कोई एटम बम है या कोई एलियन होगा। इसके बाद हम रोड पर एक कपल को देखते हैं जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। वो गाड़ी में ही कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं मगर उनका ध्यान भटक जाता है और गाड़ी जाकर मिलिट्री ट्रक से टकराती है और वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। गाड़ी के टकराने से वो कंटेनर दूर जाकर गिरता है और खुल जाता है। सब फौजी घबरा जाते हैं और उनमें से एक हेडक्वार्टर में वायरलेस करता है और बताता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। वहां एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मगर हेडक्वार्टर्स वाले कंटेनर के बारे में पूछते हैं तो फौजी बताता है कि वो रोड पर पड़ा है। ये सुनते ही हेडक्वार्टर वाले बोलते हैं कि जो लोग जख्मी हैं उनको छोड़ो और जो बच गए हैं उनको लेकर वहां से भाग जाओ। अभी ये बात हो ही रही होती है कि कंटेनर से एक ज़ॉम्बी निकलता है और बचे हुए फौजियों पर टूट पड़ता है। फौजी उस पर गोली चलाने लगते हैं मगर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो उनको मार देता है। ये देखकर दूर खड़े दो फौजी वहां से भाग जाते हैं। थोड़ा दूर जाकर वो सोचते हैं कि शायद अब खतरा टल चुका है और वो खुश होने लगते हैं। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी आकर उन्हें भी काट लेता है और उसके काटने से वो दोनों भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर वो तीनों एक शहर की तरफ देखने लगते हैं और लास वेगस शहर में दाखिल हो जाते हैं और लोगों को काट देते हैं जिससे वहां ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। तो वहां की सरकार एक मिलिट्री टीम भेजती है। वो ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं मगर ज़ॉम्बीज ज्यादा होने की वजह से सरकार उस शहर को बंद करने का फैसला करती है और वहां कंटेनरों से एक दीवार बनाकर शहर को बंद कर देती है। इसके बाद हम स्कॉट नाम के एक बंदे को देखते हैं जो पहले आर्मी ऑफिसर था लेकिन अब शेफ बन चुका है। उससे तनाका नाम का एक आदमी मिलने आता है और बताता है कि लास वेगस में उसका एक कसिनो है जिसमें उसके $2 मिलियन पड़े हैं और वो चाहता है कि स्कॉट उन पैसों को वहां से निकाल लाए। वो कहता है कि इतनी बड़ी रकम के लिए वो सरकार की मदद नहीं ले सकता और अगर स्कॉट ये काम कर देता है तो वो उसे $50 मिलियन देगा। लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम एक कैंप को देखते हैं जिसमें वो सभी लोग रहते हैं जो लास वेगस से बच गए थे और उन्हें एक अलग कैंप में रखा गया होता है। यहाँ पर स्कॉट की बेटी केट एक वॉलंटियर के तौर पर काम कर रही होती है और वहां मौजूद लोगों की देखभाल करती है। उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम गीता है और दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी वहां एक गार्ड आता है और उनका टेम्परेचर चेक करने लगता है और जिन लोगों का टेम्परेचर ठीक नहीं होता उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। जब दोनों का टेम्परेचर सही निकलता है तो गार्ड केट के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है मगर केट उसे डरा धमका कर वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो एक बुरा सपना देखकर जाग जाता है जिसमें वह अपनी ही पत्नी को मार देता है क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसके बाद स्कॉट तनाका को कॉल करता है और बताता है कि वह उसका काम करने के लिए तैयार है। तनाका उसे बताता है कि इस काम के लिए उसे एक टीम की जरूरत होगी और साथ ही वापस आने के लिए एक हेलीकॉप्टर पायलट भी चाहिए होगा। ये सुनकर स्कॉट अपनी दोस्त मारिया के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है और उसे $15 मिलियन देने का ऑफर करता है मगर मारिया पहले मना कर देती है। लेकिन जब स्कॉट उसे समझाता है कि ये उनके लिए कुछ बड़ा करने का मौका है तो वह मान जाती है। इसके बाद वह वेंडर रोह नाम के अपने पुराने साथी के पास जाते हैं और उसे भी इस मिशन के बारे में बताते हैं और वो भी तुरंत मान जाता है। फिर वह एक हेलीकॉप्टर पायलट पीटर्स के पास जाते हैं और उसे $2 मिलियन का ऑफर देते हैं और वह बिना ज्यादा सोचे समझे हाँ कर देती है। इसके बाद वह ऐसे लोगों की टीम बनाते हैं जिनका पहले कभी ज़ॉम्बीज से सामना हुआ हो। फिर वह डिएटर नाम के एक प्रोफेशनल तिजोरी तोड़ने वाले से मिलते हैं और वह तिजोरी के ब्लूप्रिंट को देखते ही इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि यह उसका सपना होता है। अब टीम पूरी हो चुकी होती है और सब अपने हथियार तैयार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे बहुत खतरा है। इसके बाद सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं जहां तनाका उन्हें पूरी प्लानिंग समझाता है और वह उन्हें बताता है कि जिस बिल्डिंग में पैसे हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें ज़ॉम्बीज के बीच से होकर जाना होगा और वह यह भी बताता है कि सामने एक हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद है। यह सुनकर टीम का एक आदमी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी वहां मार्टिन नाम का एक आदमी आता है जिसे तनाका ने उनके साथ भेजा होता है लेकिन टीम के बाकी लोग उसे पसंद नहीं करते। इसके बाद स्कॉट अपनी बेटी केट के पास जाता है जो उससे अब भी नाराज होती है लेकिन वह उसे समझाता है कि उसे उसकी मदद चाहिए क्योंकि उसी के जरिए वह लोग कैंप से होकर अंदर जा सकते हैं और आखिरकार केट मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ केट की दोस्त भी अंदर जाना चाहती होती है और वह लिली नाम की लड़की के पास जाती है जो लोगों को अंदर भेजती है और लिली
उसे भी अंदर भेज देती है। अगले दिन टीम तैयार होकर बस में बैठकर कैंप की तरफ जाती है, जहां वे लिली से मिलते हैं और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उसे उस जगह के बारे में पूरी जानकारी होती है। वहां केट को पता चलता है कि गीता अंदर जा चुकी है, तो वह गुस्से में लिली को मार देती है और उससे पूछती है कि उसने उसे अंदर क्यों जाने दिया। लेकिन लिली कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसके बच्चे भी हैं, और अगर पता होता तो वह उसे कभी अंदर नहीं जाने देती। इसके बाद केट जिद करती है कि वह भी अंदर जाएगी और गीता को वापस लाएगी, और जब स्कॉट मना करता है तो वह कहती है कि वह अकेले चली जाएगी, जिससे खतरा और बढ़ जाएगा। और आखिरकार स्कॉट उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वहां ब्रूट आता है और लिली कहती है कि उसे भी टीम में शामिल कर लिया जाए, मगर स्कॉट कहता है कि उसे इतनी बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। लेकिन लिली समझाती है कि ब्रूट उनके काम आ सकता है, और आखिरकार वो भी टीम का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद सब लोग एक गुप्त रास्ते से होकर दूसरी तरफ जाते हैं, और वहां पहुंचते ही उन्हें बहुत सारी लाशों के कंकाल दिखाई देते हैं। लिली बताती है कि ये लोग धूप की वजह से मर गए थे, लेकिन बारिश आते ही ये दोबारा जिंदा हो सकते हैं। तभी वहां एक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है, जो वायरस की वजह से सूंघ नहीं पाता और बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। इसके बाद लिली ब्रूट के पास जाती है और उससे उसकी गन मांगती है, और जैसे ही ब्रूट उसे गन देता है, वो उसके पैर में गोली मार देती है और उसे बांध देती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह क्या कर रही है। तो लिली बताती है कि अगर वह ज़ॉम्बीज के नियमों के अनुसार चलेंगे तो ज़ॉम्बी उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, और यह आदमी उनके लिए एक तरह का गिफ्ट है। और वह ये भी बताती है कि ब्रूट एक रेपिस्ट है और ये उसकी सजा है, इसलिए वह उसे जानबूझकर अपने साथ लाई थी। थोड़ी देर में ज़ॉम्बीज की क्वीन वहां आ जाती है और ब्रूट को अपने साथ ले जाती है, और एक ज़ॉम्बी दूर से उन्हें देखता रहता है, मगर उन पर हमला नहीं करता, क्योंकि वह पहले ही कीमत चुका चुके होते हैं। इसके बाद टीम आगे बढ़ती है और एक बिल्डिंग में दाखिल होती है, जहां उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, और लिली सबको सावधान करती है कि उनके मुंह पर लाइट न मारे, क्योंकि यह ज़ॉम्बीज सो रहे हैं और अगर यह जाग गए तो सबके लिए खतरा बन जाएंगे। इसके बाद स्कॉट एक ग्रीन लाइट का सिग्नल देता है और सब लोग धीरे धीरे उसके पीछे चलते हैं, और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन तभी चैम्बर्स और मार्टिन के बीच बहस हो जाती है, और मार्टिन चालाकी से सिग्नल को दूसरी तरफ फेंक देता है, जिससे चैम्बर्स गलत दिशा में चली जाती है और ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाती है। अचानक एक आवाज होने से सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं और चैम्बर्स उन पर गोली चलाने लगती है और कई ज़ॉम्बीज को मार देती है। लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं, और जब वह बाहर निकलने की कोशिश करती है तो मार्टिन दरवाजा बंद कर देता है और उसे धोखा दे देता है। चैम्बर्स किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर गिरती है, मगर ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं और आखिरकार उसे काट लेते हैं और वह मर जाती है। ये देखकर गुज़मैन मजबूरी में उसके पेट्रोल टैंक पर गोली मार देता है, जिससे बड़ा धमाका होता है और कई ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। इसके बाद सब दुखी होकर आगे बढ़ते हैं और कुछ समय बाद कसीनो पहुंच जाते हैं, जहां अंदर कम ज़ॉम्बीज होते हैं और उन्हें आसानी से मार दिया जाता है। फिर केट कहती है कि शायद गीता जिंदा नहीं होगी, मगर लिली उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वह यहीं कहीं हो सकती है, क्योंकि पहले भी कोई अंदर जाकर जिंदा वापस आया था। तभी डिएटर को तिजोरी के कुछ पुराने ब्लूप्रिंट मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि तनाका पहले भी टीम भेज चुका है। इसके बाद मारिया पीटर्स को हेलीकॉप्टर तक छोड़ने जाती है और लिली और मार्टिन बाहर पहरा देते हैं, जबकि स्कॉट जनरेटर चालू करता है और पूरी बिल्डिंग में रोशनी आ जाती है। इसके बाद डिएटर लिफ्ट के जरिए तिजोरी तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां मोशन ट्रिगर लगे होते हैं जो एक बार एक्टिव हो जाए तो सब कुछ खत्म कर देते हैं। इसलिए वेंडर रो एक ज़ॉम्बी पकड़ कर लाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उन पर ही हमला कर देता है और उसे मारना पड़ता है। फिर वो दूसरा ज़ॉम्बी लाता है और उसे आगे भेजता है, जिससे सारे ट्रिगर एक्टिव हो जाते हैं और ज़ॉम्बी के टुकड़े हो जाते हैं और रास्ता साफ हो जाता है। इसी दौरान हमें गीता दिखाई देती है, जो ज़ॉम्बी किंग के कब्जे में होती है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी क्वीन अपने अगले शिकार की तलाश में आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, और तभी मार्टिन उसे रस्सी से बांध देता है और लिली दूसरे ज़ॉम्बी को मार देती है। फिर मार्टिन ज़ॉम्बी क्वीन का सिर काटकर बैग में रख लेता है और उसकी चीखें ज़ॉम्बी किंग तक पहुंच जाती हैं, जिससे वो गुस्से में आ जाता है। इसके बाद खबर आती है कि सरकार ने लास वेगस पर बम गिराने का समय बदल दिया है और अब सिर्फ 1 घंटे बाद बम गिराया जाएगा, जिससे सब घबरा जाते हैं। उधर हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है, लेकिन पीटर्स किसी तरह उसे संभाल लेती है। फिर सब तिजोरी के पास इकट्ठा होते हैं और डिएटर अपना काम करता है और आखिरकार तिजोरी खोल देता है,
और अंदर इतनी बड़ी रकम देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी दौलत कभी नहीं देखी होती। इसी बीच ज़ॉम्बी किंग अपनी मरी हुई क्वीन को देखता है जो प्रेग्नेंट होती है और वह उसके पेट से बच्चा निकालता है, लेकिन बच्चा मरा हुआ होता है, जिससे वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बदला लेने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ कसीनो की तरफ निकल पड़ता है। और उसी दौरान केट चुपके से गीता को ढूंढने निकल जाती है क्योंकि स्कॉट ने कहा था कि अगर वह मिल गई तो ठीक है, वरना खास तौर पर उसे ढूंढने नहीं जाएंगे। केट छुपते छुपाते आगे बढ़ती है और ज़ॉम्बीज के बीच से निकलती है और एक कार में छुप जाती है जहां एक ज़ॉम्बी उसे लगभग देख लेता है, लेकिन कांच पर धूल होने की वजह से वह बच जाती है। दूसरी तरफ स्कॉट और मारिया बात कर रहे होते हैं और मारिया उसे बताती है कि वह पैसे के लिए नहीं बल्कि उसके लिए आई है क्योंकि वह उसे पहले से पसंद करती है, लेकिन स्कॉट कभी समझ नहीं पाया और उसी समय उसे केट की याद आती है और वह उसे ढूंढने लगता है और समझ जाता है कि वह गीता के पीछे गई है, इसलिए वह उसे बचाने जाने का फैसला करता है और मारिया भी उसके साथ जाने पर अड़ जाती है। तभी अचानक लिफ्ट खुलती है और ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और एक ज़ॉम्बी मारिया को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है, जिससे स्कॉट टूट जाता है और गुस्से में ज़ॉम्बीज पर हमला कर देता है और बाकी टीम आकर उसे वहां से निकालती है। दूसरी तरफ डिएटर और वेंडर रो निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ज़ॉम्बीज और ज़ॉम्बी किंग वहां पहुंच जाते हैं और ज़ॉम्बी किंग बहुत ताकतवर होता है और गोलियों का उस पर असर नहीं होता। वहीं मार्टिन धोखा देकर खुद बाहर निकल जाता है और बताता है कि तनाका को पैसों से ज्यादा इस बैग की चीज चाहिए थी। वेंडर रो ज़ॉम्बी किंग से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे हरा देता है और तभी डिएटर उसे बचाने के लिए खुद कुर्बानी दे देता है और वेंडर रो को तिजोरी में बंद कर देता है। दूसरी तरफ मार्टिन भागते हुए बाहर निकलता है, लेकिन रास्ते में टाइगर उसे मार देता है और उसका अंत हो जाता है। इसके बाद स्कॉट और लिली किसी तरह दीवार काट कर बाहर निकलते हैं और एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद होते हैं और स्कॉट उन पर लगातार गोलियां चलाने लगता है और कई ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन हालत और खराब हो जाती है और इसी बीच कुछ ज़ॉम्बीज गुज़मैन को पकड़ लेते हैं और उसे काट लेते हैं और वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो अपने पास रखे सारे ग्रेनेड्स की पिन निकाल देता है और खुद को बलिदान कर देता है, जिससे बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और स्कॉट और लिली वहां से बच निकलते हैं। स्कॉट और लिली छत पर पहुंच जाते हैं जहां पीटर्स हेलीकॉप्टर लेकर उनका इंतजार कर रही होती है। उनके पहुंचते ही ज़ॉम्बी किंग भी वहां आ जाता है। स्कॉट उस पर गोलियां चलाने लगता है। लिली तुरंत बैग में से ज़ॉम्बी क्वीन का सर निकालती है और उसे दिखाती है। ये देखकर ज़ॉम्बी किंग वहीं रुक जाता है। तब लिली स्कॉट से वहां से जाने को कहती है और पीटर्स हेलीकॉप्टर उड़ा लेती है। जैसे ही लिली का ध्यान हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है, ज़ॉम्बी किंग एक रॉड उसकी तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर उसकी छाती में लगती है। लिली ज़ॉम्बी क्वीन का सर छोड़ देती है जो नीचे गिरकर नष्ट हो जाता है। फिर स्कॉट पीटर्स को बताता है कि उसकी बेटी दूसरी बिल्डिंग में है और वह उसे वहां उतार दे और उसका इंतजार करे, वह उसे लेकर वापस आ जाएगा। पीटर्स उससे पूछती है कि पैसे कहाँ हैं, तो स्कॉट बताता है कि वह कुछ नहीं ला सके और सिर्फ जान बचाकर निकले हैं। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जिसे गीता मिल जाती है। लिली उसे गले लगाती है और बताती है कि वह सिर्फ उसके लिए यहाँ आई थी और वह जल्दी से उसे लेकर वहां से निकलती है। स्कॉट भी वहां पहुंच जाता है और नीचे बिल्डिंग में आकर केट को ढूंढने लगता है। केट गीता को लेकर आ रही होती है, मगर तभी उनमें से एक को ज़ॉम्बी काट लेता है और वह ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि ब्रूट होता है जिसे लिली ने पहले गोली मारी थी। केट उस पर गोलियां चलाने लगती है और गोलियों की आवाज सुनकर स्कॉट भी वहां पहुंच जाता है। उसी समय ज़ॉम्बी किंग भी वहां पहुंच जाता है और केट पर हमला करने ही वाला होता है, मगर स्कॉट वहां आ जाता है और एक बम फेंकता है जिससे वहां एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद वह सब जल्दी से छत की तरफ भागते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, मगर ज़ॉम्बी किंग भी वहां आ जाता है और हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है और फिर स्कॉट और ज़ॉम्बी किंग के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी बीच एक गोली पीटर्स को लग जाती है, मगर वह किसी तरह हेलीकॉप्टर को संभाल लेती है। ज़ॉम्बी किंग स्कॉट को काट लेता है और फिर स्कॉट पिस्टल उठाकर ज़ॉम्बी किंग के सिर में गोली मार देता है। इसके बाद वहां मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है और जैसे ही मिसाइल शहर से टकराती है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उनका हेलीकॉप्टर भी उस ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है और क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद सब लोग मर जाते हैं, मगर सिर्फ लिली और स्कॉट ही जिंदा बचते हैं। स्कॉट को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, इसलिए वह लिली से कहता है कि उसे गोली मार दे और उसे समझाता है कि इसी वजह से उसने उसकी माँ को भी गोली मारी थी। वह लिली को कुछ पैसे भी देता है जो उसने वहां से बचाए थे। अब लिली ना चाहते हुए भी स्कॉट को गोली मार देती है। इसके बाद हम वेंडर रोह को देखते हैं जो जिंदा बच गया होता है। वह पैसों का बैग लेकर शहर छोड़ देता है और एक प्राइवेट प्लेन बुक करता है जिसमें उसे लग्जरी ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और जब वह वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। यह देखकर वह दुखी हो जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।